गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 26 नवंबर है और बीपीएससी 65वीं की समान अध्ययन प्रश्न पत्र की द्वितीय प्रश्न पत्र की आज एग्ज़ाम होने वाली है। उसके संदर्भ में इंडियन पॉलिटी से जो प्रश्न आते हैं उसके लिए जो प्रश्न आते हैं उसमें से एक प्रश्न मैं सिलेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूँ। वो पंचायती राज व्यवस्था से है। प्रश्न है आपका, भारत में पंचायती राज के उद्देश्यों एवं उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के आधारभूत प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब भी आंसर को रिस्पॉन्स करें तो उसको उसके तेवर के हिसाब से, उसके स्टाइल के हिसाब से लिखें। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में मैंने दे दिया है कि अगर प्रश्न में कुछ और भी एक्स्ट्रा पूछा जाए तो आप उसको लिख सकें। लेकिन स्टार्टिंग मैंने तेवर के हिसाब से किया है। तो पहले पंचायती राज क्या है उसको बता दिया है, जो कि एक पंच लाइन होता है कि जैसे ही आपका फर्स्ट पैराग्राफ एग्जामिनर को दिखे, जो आपका कॉपी चेक कर रहा हो, तो उसे लगे कि हाँ कैंडिडेट में दम है और वो अच्छा मार्क्स आपको दे। तो मैंने जैसे शुरू किया है, स्टार्ट किया है कि भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास एवं उन्नति का दायित्व सौंपा गया है। अगर आप इंडियन पॉलिटी को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में महात्मा गांधी के विचारों से संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का दायित्व राज्यों को सौंपा गया है, उन्हें निर्देश दिया गया है। तो कई चीज़ों को जोड़ कर आप लिख सकते हैं, लेकिन उनका तालमेल जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। वो प्रश्न के रूपरेखा के हिसाब से होना चाहिए। अब यहाँ उद्देश्य और विशेषताओं पूछता है। उद्देश्य और विशेषताओं को मैंने बाद में बताया है। ये कैसे आया, आपका 73वां संविधान संशोधन, उसके पीछे जो समितियों का जो गठन हुआ था, अगर उससे प्रश्न पूछे तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा बता दिया है। तो देखते हैं। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो अंततः पंचायती राज के रूप में प्रकट हुआ। इस समिति द्वारा दी गई सिफारिशें इस प्रकार है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन लोकतंत्र की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है कि शासन का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी सत्ता अलग अलग जगहों पर उसका कमांड होना चाहिए। वो एक जगह नहीं होना चाहिए राजतंत्र की तरह। उससे वो क्या होता है, वो तानाशाही डेवलप हो जाता है और लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, लोकतंत्र मर जाता है। तो समिति ने जो सिफारिश की थी वो क्या था। पहला है 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये तीनों स्तर आपस में जुड़े होने चाहिए तथा इनका गठन अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होने चाहिए। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा
होने चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने द्वारा सदस्यों द्वारा होने चाहिए। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपी जानी चाहिए। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक हस्तांतरण होना चाहिए। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि यह अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। भविष्य के अधिकारों के और अधिक पर्याप्त के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। ये समिति की सिफारिशें थी। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया और यह राज्यों को छोड़ दिया ताकि वे अपने स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें, किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए। इस प्रकार राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में इस योजना को 1959 में ही लागू किया गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने ये सब चीज़ें जो फैक्चुअल है वो बता दिया है, लेकिन अगर शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे तो यहाँ से इन चीज़ों को हटा सकते हैं, इस पैरा को हटा सकते हैं, राजस्थान आंध्र प्रदेश वाले को। सन 1960 से पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल, समितियों तथा कार्यदल नियुक्त किए जाते रहे, जिनमें से प्रमुख अशोक मेहता समिति, GV के राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, के थुंगन समिति एवं गाडगिल समिति। ये तो थी समिति से रिलेटेड बातें। आपका जो प्रश्न है उसका असली आंसर फर्स्ट पारा तो होगा ही, उसके बाद यहाँ से होता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है क्या। अगर समिति से रिलेटेड बातें पूछती है तब वो ऊपर वाली चीज़ें आप लिखेंगे। फर्स्ट पारा तो आपको लिखना है। 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम PV नरसिम्हा राव की सरकार ने सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया, विथ इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1993। बलवंत राय मेहता समिति तथा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझावों को मिलाकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की संरचना की गई। आंसर को लिखते समय जो है ना, आपकी लाइंस जो है बिखरनी नहीं चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। अधिनियम का महत्व, जैसा कि महत्व आपसे पूछा गया है, तो अधिनियम का महत्व है कि इस अधिनियम में भारत के संविधान में एक नया खंड सम्मिलित किया, जिसे नया खंड 9 है। नया खंड 9 आप लिख लीजिए, एक नया खंड 9 इस सम्मिलित किया गया, जिसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लेखित किया गया है। और अनुच्छेद 243 से 243 न के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संशोधन में एक नई सूची 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इस अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं। यह अनुच्छेद 243G से संबंधित हैं या 243G में है। इस अधिनियम ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया, जिसमें यह कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वह स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो सके। इस अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को एक
संवैधानिक दर्जा दिया और उसे संविधान के अंतर्गत वाद योग्य हिस्से के अधीन लाया। दूसरे शब्दों में इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार नई पंचायती राज पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। अतः पंचायत का गठन, नियमित अंतराल पर चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं रहा। इस अधिनियम के उपबंधों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, अनिवार्य और स्वैच्छिक। अनिवार्य में क्या है कि अधिनियम के अनिवार्य हिस्से को पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए राज्य के कानून में शामिल किया जाना आवश्यक है। स्वैच्छिक में स्वैच्छिक उपबंधों को राज्य के स्वविवेकानुसार सम्मिलित किया जा सकता है। अतः स्वैच्छिक प्रावधान राज्य को नई पंचायती राज पद्धति को अपनाते समय भौगोलिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक तथ्यों को ध्यान में रखकर अपनाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। ध्यान रखेंगे, यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। यह देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना है। और अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं: ग्राम सभा, त्रिस्तरीय प्रणाली, सदस्यों एवं अध्यक्षों का चुनाव कैसे होता है इसको दर्शा देंगे। ग्राम सभा, यह अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। उन शक्तियों का प्रयोग करती है और ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला परिषद जिला स्तर पर। ये ट्रायंगल आप जरूर बनाइएगा और इसको आप दर्शा देंगे तो इससे आपका नंबर ये अट्रैक्ट करता है। ट्रायंगल कोई भी पिक्चर अट्रैक्ट करता है और आप सीधा एक कॉपी चेक करने वाले का ध्यान आकर्षित करता है और वो आपको मार्क्स दिलाता है। यह अधिनियम देश के सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है, जिसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान है। तथापि ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो को प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति को गठन न करने की छूट भी देता है। सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव गांव स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर, इन तीनों स्तरों पर पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा सीधे तरीके से होता है। प्रखंड और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। गांव स्तर अध्यक्ष के चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से होता है। सीटों का आरक्षण प्रत्येक पंचायत में तीनों स्तरों पर SC ST को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है। महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या का 1/3 से कम ना हो इसका प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष एवं पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 से कम न हो सीट उसका प्रावधान करता है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तथापि 5 वर्ष पूर्व भी गठित किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर चुनाव संपन्न कराने होते हैं। लेकिन अब कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, वो आपका कंक्लूजन जरूर एग्जामिनर देखता है और वो देखता है कि कैंडिडेट ने क्या लिखा है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ छोटी सी लाइन लिखी है, लेकिन आप उसको अच्छे से लिखिएगा। इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण तथा प्रावधान यह स्पष्ट दर्शाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूती प्रदान करती है। थैंक यू।